Assalamualaikum my dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय साइंस एकेडमी साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का तारुफ के केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले 6, 7, 8 में पढ़ने के बाद हम जब 9th में पहुँचते हैं तो जो साइंस हमारी है वो 3 बुक्स में यानी 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है साइंस में। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो दरअसल केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। अब मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है, जो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। और इस मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, हर मैटर की स्टडी। अब मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। और इस मैटर की स्टडी हम साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब जहन में ये सवाल आता है कि आखिर केमिस्ट्री के अंदर मैटर की कौन सी स्टडी होती है, कौन सी स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले हम मैटर की जो स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर वो है मैटर की कंपोजिशन, यानी मैटर की बनावट के बारे में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर। कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब कंपोजिशन क्या है? अब यहां पे हम एक मिसाल लेते हैं मैटर की, और वो मैटर है हमारे पास, फर्ज करते हैं कि वो मैटर हमारे पास वाटर है। अब हम जब इस वाटर को इस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम वाटर की कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या है कि वाटर कौन सी चीजों से, कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। जब हम वाटर की स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाटर दरअसल 2 गैसेस से मिलकर बना है। और वो 2 गैसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस हमारे पास मिलकर वाटर बनाती हैं। तो सबसे पहले मैटर की हम जो स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है? मैटर की कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन के बाद जो अगली चीज केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी होगी वो है मैटर का स्ट्रक्चर, यानी उसकी बनावट कैसी है, वो किस तरह से बना हुआ है। अब यहां पे जो हम मिसाल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जो हमने यहां पे लिए वो है वाटर। अब हम वाटर का कंपोजिशन तो हमें पता चल गया कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों गैसेस से मिलकर बना है, ये थी इसकी कंपोजिशन। अब जो नेक्स्ट जो चीज है वो है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमें इसका कैसे पता चलेगा? जब हम वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसके एटम बीच में होते हैं और उसके दोनों तरफ से हाइड्रोजन गैस होती है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये ऑक्सीजन गैस है और इसके दोनों तरफ से हाइड्रोजन गैस है। यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस मौजूद है। अब हमें यह पता चल गया, कंपोजिशन के बाद मैटर के स्ट्रक्चर का भी पता लग गया। अब उसके बाद जो अगली चीज हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी करेंगे वो है मैटर की प्रॉपर्टीज, यानी मैटर की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की खुसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले यहां पे जो हमने एग्जांपल ली थी मैटर की वो था वाटर। अब हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि वाटर की खुसूसियात क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वाटर का कोई कलर नहीं होता। वाटर एक कलरलेस कंपाउंड है। उसके बाद जो अगली चीज हम स्टडी करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज के अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टीज वाटर की हम स्टडी करेंगे वो है वाटर का स्मेल नहीं होता और वो है अडोरलेस, यानी इसका कोई स्मेल नहीं होता। और तीसरी प्रॉपर्टी वाटर की यह है कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता
वाटर एक टेस्टलेस कंपाउंड है, अडोरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस कंपाउंड है। और ये वाटर हमारे यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉयल होता है। यानी जब हम वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसी वाटर को जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर की 3 प्रॉपर्टीज थी, कलरलेस, अडोरलेस और टेस्टलेस। और ये चौथी प्रॉपर्टी इसकी थी कि ये 100 डिग्री पे बॉयल होता है और 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है। अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब हमें केमिस्ट्री की डिफाइन लिखनी है कि अब अगर पेपर में आ जाए कि केमिस्ट्री को डिफाइन करो तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो हम इस तरह से करेंगे, केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। और ये डील करती है किसके साथ? मैटर के साथ, व्हिच डील्स विथ। और कौन सी चीजों के साथ डील करती है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, व्हिच डील्स विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद एक और चीज जो हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी करेंगे वो है मैटर के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में। यानी मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं, केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस आती हैं, उनकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। तो साथ में ये भी लिखेंगे, इट आल्सो डील्स विथ, it also deals with change in matter, यानी मैटर के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे, change in matter, and the principles which govern these changes। और उन असूलों के बारे में भी पढ़ेंगे जो मैटर के अंदर होने वाली तब्दीलियों के साथ डील करते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है मैटर की स्टडी के साथ, मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन हमें पता है कि वाटर यानी जो भी मैटर है वो किस तरह से बना हुआ है, कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर उसका क्या है, यानी जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से अरेंज है। और उसके बाद दूसरी जो तीसरी चीज थी वो थी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे वाटर की लिखी है, कलरलेस, अडोरलेस और टेस्टलेस। 100 डिग्री पे बॉयल होता है, 0 डिग्री पे फ्यूज होता है। तो आज का ये टॉपिक काफी है।